हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती यादव और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद। तो हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्रीय मंत्री परिषद। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो हमारा मंत्री परिषद है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है या इससे पहले की क्लासेस देखनी है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप और भी क्लासेस देख सकते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मंत्री परिषद। तो हमने मंत्री परिषद में पढ़ लिया था कि मंत्री परिषद क्या होती है और मंत्री परिषद की संरचना क्या क्या होती है और मंत्री परिषद जो हमारी होती है, मंत्रियों की जो हमारे मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और किसकी सलाह पर की जाती है, हमने इन सब के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे मंत्री परिषद बनाम मंत्रिमंडल क्या होता है। तो अगर हम जाने कि मंत्री परिषद बनाम मंत्रिमंडल, तो जो हमारा मंत्री परिषद और जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, नाम के आधार पर अगर हम देखें तो ये दोनों का शब्द एक ही है, लेकिन तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जो कार्य होते हैं यानी कि जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक आधार पर जो इनके कार्य होते हैं वो मंत्री परिषद के अलग और मंत्रिमंडल के कार्य अलग अलग होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंट है कि जो इनके कार्य होते हैं उनमें ये भिन्न होते हैं। और हम नेक्स्ट बात करें कि जो हमारे मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है, और हम जानेंगे कि जो हमारी मंत्रिमंडल है इसकी भूमिका क्या है। तो अगर हम मंत्रिमंडल की भूमिका की बात करें तो ये क्या है, ये हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने की यह एक संस्था है। हमारी मंत्रिमंडल क्या है, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने की एक संस्था है या उच्चतम निर्णय लेने वाली एक संस्था है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह केंद्रीय सरकार की मुख्य नीति निर्धारण का अंग है। ये मुख्य नीति निर्धारण का अंग है। जो हमारी मंत्रिमंडल है ये क्या है, ये केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारण करने का एक अंग है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी के बारे में अगर हम बात करें कि जो हमारी मंत्रिमंडल है इसका क्या है, उच्च कार्यकारिणी है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। जो हमारी मंत्रिमंडल है यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यह राष्ट्रपति की सलाहकारी की संस्था है। जो हमारी मंत्रिमंडल है यह क्या है, राष्ट्रपति की एक सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। जो हमारी मंत्रिमंडल है ये क्या है, राष्ट्रपति की एक सलाहकारी संस्था है जिसमें क्या है, परामर्श उस पर बाध्यकारी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मुख्य आपदा प्रबंध है। जो हमारी आपदा से संबंधित कुछ प्रबंध है वो हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। जो अगर कभी भी आपातकालीन व्यवस्था अगर लागू हो जाती है तो उसको मंत्रिमंडल के द्वारा निपटाया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो ये सभी बड़े विधायी निपटती है। जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ये बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। अगर वित्तीय मामलों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको मंत्रिमंडल के द्वारा निपटाया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यह विदेशी नीतियों और विदेशी मामलों को देखती है। जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ये हमारी विदेशी नीतियों और विदेशी मामलों से निपटती है। और एक यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी विदेश यात्रा करने की जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है वह किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, तो यह 20A के तहत हमें विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन जो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि विदेशी नीतियों और विदेशी मामलों को किसके द्वारा देखा जाता है या किसकी देखरेख में किया जाता है, तो यह मंत्रिमंडल की देखरेख में और मंत्रिमंडल के द्वारा ही विदेशी नीतियों और विदेशी मामलों को देखा जाता है। आई होप कि जो हमारा मंत्रिमंडल था ये हमारा मंत्रिमंडल कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मोस्ट
यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछता है। पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी विदेशी नीतियों और विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता है या किसके अंतर्गत की जाती है, तो मंत्रिमंडल के द्वारा विदेशी नीतियां और विदेशी मामलों की देखरेख की जाती है। तो आई होप कि आपको जो हमारी मंत्रिमंडल की भूमिका थी ये समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतर है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर अब हम बात करें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतर है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद, तो हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद, तो जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है यह एक बहुत बड़ा निकाय होता है, या बहुत बड़ा निकाय का मतलब होता है कि ये सामूहिक रूप से नहीं है, ये एक चेन बनी हुई है, उस चेन के थ्रू ये काम करता है हमारा मंत्रिपरिषद। तो अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा मंत्रिमंडल है ये एक लघु निकाय है। लघु का मतलब होता है छोटा। यह एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 50 मंत्री होते हैं, जिसमें 15 से 50 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते हैं, तो मंत्रिमंडल में 15 से 50 मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री होते हैं। अब पॉइंट की बात करें कि इसमें मंत्रियों की जो श्रेणी होती है वो 3 होती हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। मंत्रिपरिषद में कितनी श्रेणियां होती हैं, तो मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां होती हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं या उप मंत्री होते हैं। तो जो हमारी मंत्रिपरिषद है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बनी होती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं। और अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। जो हमारी मंत्रिमंडल होती है इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, और जो हमारा कैबिनेट मंत्री है यह मंत्रिपरिषद का भी भाग होता है और यह मंत्रिमंडल का भी भाग होता है। तो हमारी जो कैबिनेट मंत्री, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है यह 3 मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो हमारा मंत्रिमंडल होता है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और जो कैबिनेट मंत्री है यह मंत्रिपरिषद का भी एक भाग है। तो हमारा जो कैबिनेट मंत्री है ये मंत्रिपरिषद का भी भाग है और मंत्रिमंडल का भी भाग है। और अगर हम नेक्स्ट बात की करें, यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ नहीं बैठते हैं। इनका कार्य सामूहिक कार्य नहीं होता है। इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है इनकी कोई भी बैठक नहीं होती है, और ये इनकी बैठक तो होती है लेकिन ये एक साथ इनकी बैठक नहीं होती है, और ये सामूहिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। जो हमारी मंत्रिपरिषद है इसमें जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ये क्या करती है, वीक में एक बार बैठक करती है, और जो मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं ये सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और ये योजनाएं बनाते हैं कि हमारे जो सरकारी कार्य हैं उसके संबंध में ये निर्णय लेते हैं और ये सामूहिक रूप से ही कार्य करते हैं। तो जो हमारी मंत्रिमंडल होती है
इसमें जो मंत्री होते हैं ये सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और वन वीक में बैठक भी करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हमारी जो मंत्री परिषद होती है इसमें जो इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु कागजों का मतलब लिखित शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन जो ओरिजिनल काम करने की शक्तियां इनको प्राप्त नहीं है। इनको कागज के थ्रू तो सभी शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन इनको रियली में कोई काम करने की शक्ति या प्राप्त नहीं है। और जो हमारी मंत्रिमंडल होता है यह वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और इसके लिए कार्य करती है। जो हमारी मंत्रिमंडल होता है यह वास्तविक रूप से जो हमारे मंत्रिमंडल की जितनी भी शक्तियां हैं ये वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की वो शक्तियां होती हैं और मंत्री परिषद की शक्तियों के ही थ्रू मंत्रिमंडल की जो मंत्री हैं वो कार्य करते हैं। और ये क्या है कि ये और इसका मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और इसके ही लिए कार्य करती है। जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ये मंत्री परिषद के ही लिए कार्य करती है। जो हमारी मंत्रिमंडल होता है ये मंत्री परिषद के लिए ही कार्य करती है, इसीलिए मंत्री परिषद की सारी शक्तियां मंत्रिमंडल को मिली हुई हैं या मंत्रिमंडल उन शक्तियों का प्रयोग करता है। और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मंत्री परिषद इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। जो हमारे मंत्री परिषद के जितने भी कार्य हैं किस तरीके से करना है, उनकी योजनाएं तैयार करना, इन सब का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है ये मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। जो हमारे मंत्रिमंडल ने जो भी निर्णय लिए हैं उन्हीं को ही मंत्री परिषद आगे लागू करती है या उन्हीं के ही थ्रू आगे चलती है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यह एक संवैधानिक निकाय है, इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है। जो हमारी मंत्री परिषद है इसका जो संविधान हमारी मंत्री परिषद है अगर इसके हम संविधान में बात करें तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है और इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है कि जो हमारी मंत्री परिषद है इसका क्या आकार होगा और इसका क्या वर्गीकरण होगा, इसके बारे में संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इसके जो हमारी मंत्री परिषद का जो आकार होता है वह प्रधानमंत्री निर्धारित करता है। जो हमारी मंत्री परिषद का जो आकार होता है मंत्री परिषद का जो आकार होता है उसको प्रधानमंत्री लागू करता है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ये तथा मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा यह निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ये क्या करती है, सभी जो हमारी मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है और इसमें जो मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल का जो निर्णय है उसको मानना ही होगा, क्योंकि ये मंत्री परिषद के मंत्रियों पर यह बाध्यकारी है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की करें कि जो हमारा मंत्रिमंडल है ये इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। जो हमारा मंत्रिमंडल है इसे 352 तथा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में ये मंत्रिमंडल को संविधान में लागू किया गया है। और अगर हम और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है
कि अतः ये संविधान के मूल रूप से शामिल नहीं है। अतः ये मूल स्वरूप से शामिल नहीं है। ये संविधान में शामिल तो है लेकिन ये मूल स्वरूप से शामिल नहीं है। और अब नेक्स्ट मंत्री परिषद की बात करते हैं कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो हमारी मंत्री परिषद होती है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो हमारी मंत्री परिषद होती है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो ये मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है कि जो हमारी मंत्रिमंडल होती है ये मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। तो यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है ये कितने मंत्रियों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमारी मंत्री परिषद कितने मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम इसके मंत्रियों की बात करें तो इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। और जो हमारी मंत्री परिषद होती है इसकी कितनी श्रेणियां होती हैं, तो इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियों में एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, सेकंड राज्य मंत्री होता है, थर्ड इसमें उप मंत्री होता है। और ये एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है इसका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो हमारी मंत्री परिषद का वर्णन आर्टिकल 74 में तथा 75 में संविधान में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण कौन करता है, तो मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, उसको प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण किया जाता है। और अब हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल से किस तरीके के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ से भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि जो हमारी मंत्रिमंडल होता है यह कितने मंत्रियों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें 15 से 50 मंत्री होते हैं, या हमारी मंत्रिमंडल 15 से 50 मंत्रियों से बनी होती है। और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी कैबिनेट मंत्री, जो हमारी मंत्रिमंडल है इसका संविधान में किस अनुच्छेद में इसका विवरण किया गया है। तो अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की गई है और कहा गया है, और कब की गई है, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल को जोड़ा गया है या शामिल किया गया है। और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी मंत्रिमंडल होती है यह सामूहिक जिम्मेदारी को लागू किसके थ्रू करती है, तो ये मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी को लागू करती है। आई होप कि आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा मंत्री परिषद है, जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है। अब ये जो हमारा टॉपिक है अब ये आज यही खत्म हो गया है और कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। और आपने अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।